पुलिस अधीक्षक जनपद पिथौरागढ़ श्रीमती रेखा यादव द्वारा आज थाना जाजर देवल के निर्माणाधीन भवन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा नवनिर्माणाधीन भवन की प्रगति का अवलोकन किया गया। साथ ही भवन निर्माण में प्रयुक्त की जा रही सामग्री जैसे लोहा, सीमेंट, रेता आदि की गुणवत्ता की भी जानकारी ली गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित ठेकेदार को निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे के अनुरूप निर्धारित मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग करते हुए कार्य को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सड़क चौड़ीकरण के कार्य से जगह जगह पानी के बड़े बड़े गड्ढे सड़कों में पड़ गए हैं। बता दें कि मकानों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ सड़क में अतिरिक्त मलबा जो कि यदाकदा सड़कों के किनारे ही फेंक रखा है, उस मलबे से जुड़ी पाइपलाइनें टूट रही हैं और पाइप की धार सीधे सड़क पर आ रही है। अच्छी खासी बनी बनी सड़कें भी गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। जहां उत्तराखंड सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है, वहां प्रशासन व हिलवेज के प्रयासों से नए नए गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। परंतु जब गड्ढे हो जा रहे हैं तो उस पर प्रशासन और हिलवेज ध्यान नहीं दे रहा। साथ ही एक बात और निकल कर आ रही है, जो मकान तोड़ दिए जा रहे हैं उनके अगल बगल के मकानों को भुगतान नहीं मिला, वे मकान नहीं तोड़े जा रहे हैं, जिससे अभी भी सड़क बनने की स्थिति संयस भरी है। बता दें कि एक मकान तोड़ दिया गया है, लेकिन उसके बगल का मकान एचडिच यानी कि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित खड़ा है। इस तरह क्या अप्रैल तक प्रशासन सड़क निर्माण कर पाएगा? प्रशासन की ढिलाई कहें या फिर काला ऑफिस की गलती या बीआरओ की मिली भगत। 2 मकानों को मुआवजा मिला, 2 को नहीं मिला, फिर 2 को मुआवजा मिला, फिर 2 को नहीं मिला। इस तरह 2 मकान तो टूट गए लेकिन बगल के 2 बचे, फिर 2 टूट गए, फिर बगल के 2 बचे। क्या इस तरह अप्रैल माह तक सड़क का कार्य पूर्ण कर पाएगी बीआरओ या हिलवेज? एक बड़ा प्रश्न बनकर उभर रहा है। देहात के प्रधान के द्वारा पूर्व में उठाए सवालों के बाद सिंचाई विभाग ने कोर टेस्टिंग का कार्य शुरू कर दिया है। निगालपानी में चल रहे तटबंध सुरक्षा कार्य की गुणवत्ता पर देहात प्रधान द्वारा गंभीर सवाल उठाए थे और लगातार शिकायतें कर रही थीं। उसके बाद सिंचाई विभाग ने जांच के लिए मजबूर होना पड़ा और सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता दीपक शर्मा ने आज निर्माण स्थल में लगभग 7 कोर सैंपल लिए हैं, जिन्हें जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। लैब रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुरूप हुआ है या नहीं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष रही तो कई अनियमितताएं उजागर हो सकती हैं, लेकिन विभाग रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्टीकरण दे पाएगा, ये विभाग के अधिकारी बता रहे हैं। लगातार टेस्टिंग रिपोर्ट जारी है और अभी तक 7 सैंपल टेस्टिंग रिपोर्ट में इकट्ठा कर लिए गए हैं। ये टेस्टिंग रिपोर्ट एक प्रकार से ठेकेदारी के पार्ट में ही आता है। उसके बाद थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी होती है। लगातार जांच के उपरांत तटबंध सुरक्षा के कार्यों में लापरवाही अगर मिलती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है। यही दीपक शर्मा पूरी टीम के साथ मौके पर मुस्तैदी के साथ जमे थे। उन्होंने बताया किसी भी प्रकार की अनियमितता अगर लैब रिपोर्ट में आएगी तो ठेकेदार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक कार्रवाई के तहत ठेकेदार को ब्लॉक की पेनाल्टी या फिर ब्लॉक निर्माण भी करने पड़ सकते हैं। परंतु अभी नर्मदा रावल जो कि देहात के प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर जो कार्य लगभग चल रहे हैं उस पर मानक के अनुरूप कार्य हो, जिससे कि सुरक्षा बनी रहे। सवाल ये उठता है जो पहले कार्य हैं क्या उनकी गुणवत्ता सही है? अब देखना है कि टेस्ट रिपोर्ट के आने के बाद क्या निर्णय सिंचाई विभाग लेती है। आज जांच कर सिंचाई विभाग ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा दी है। ठेकेदार के द्वारा भी सिंचाई विभाग को सहयोग किया गया। नाचनी मुंशियारी में तीसरा सामुदायिक पुस्तकालय हुआ आज से शुरू। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली, देहरादून जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होंगी।
सीमांत क्षेत्र में शिक्षा व स्वरोजगार को नई दिशा देने की कड़ी में शनिवार को नाचनी में तीसरे सामुदायिक पुस्तकालय का विधिवत शुभारंभ हो गया। इस पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की समस्त महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह मर्तोलिया ने अपनी जिला पंचायत निधि से 10 सामुदायिक पुस्तकालयों की स्थापना के लिए 49 लाख रुपीज स्वीकृत किए थे। इसी के तहत नाचनी सामुदायिक पुस्तकालय को फर्नीचर और प्रतियोगी पुस्तकों के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रदान हुई। गलाती में एसएसबी का 20 दिवसीय ब्यूटिशियन कोर्स संपन्न, महिलाओं को मिला आत्मनिर्भरता का संबल। ग्राम सभा गलाती में 11वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित 20 दिवसीय ब्यूटिशियन प्रशिक्षण कोर्स का समापन समारोह आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल रहा। समापन कार्यक्रम में श्री दीवान सिंह कार्की डिप्टी कमांडेंट एवं श्री जुबैर अंसारी असिस्टेंट कमांडेंट मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती नर्मदा रावल ग्राम प्रधान गलाती ने की। अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे कौशल विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने एसएसबी द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रम जारी रखने की बात कही है। ग्राम प्रधान ने एसएसबी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करेगा। विक्रम दानू ने आज मल्ला भदेली गांव का दौरा किया। विक्रम दानू जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के रूप में और यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष है। मल्ला भदेली का गांव का उन्होंने आज दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनको पुष्प मालाओं से स्वागत किया। दानू ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और जमीनी हालात का जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के 18 वर्ष बाद भी मल्ला भदेली गाँव तक मोटर मार्ग नहीं पहुंच सका है, जिससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं गाँव तक नहीं पहुँच पा रही हैं और ग्रामीण आज भी खच्चरों के सहारे सामान ढोने को मजबूर हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन योजना के तहत संचालित पेयजल परियोजना पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। मुनस्यारी में आज से नवनिर्मित पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हो गया है। बता दें कि मुनस्यारी में नए भवन की प्राप्ति हो चुकी है। पोस्टल विभाग को आज से मुनस्यारी में नया भवन, अपना भवन मिल चुका है। पोस्ट ऑफिस नए भवन में स्थानांतरित करने की खुशी में आज मुनस्यारी में पोस्ट ऑफिस में एक समारोह आयोजित किया गया। Please do like, share and subscribe DCL News.